आईना नहीं, शक्ल बदलो। एक बुढ़िया ने घर लौटते ही आईने में अपनी शक्ल देखी। सुबह से शाम खेत में काम करने से उसका मुख गंदा हो रहा था। दर्पण में अपनी छवि देखकर वह परेशान हो गई। अपनी भद्दी शक्ल बार बार निहारने से वह इतनी उत्तेजित हुई कि उसने झट से दर्पण को नीचे उतार दिया। बुढ़िया की इस प्रक्रिया को उसकी बहू देख रही थी। उसने सहज स्वर में पूछा, आपने इस दर्पण को क्यों हटा दिया? वह खींचकर बोली, जो मेरी शक्ल को कुरूप झलकाए ऐसे आईने को मैं घर में रखना नहीं चाहती। कल बाजार से मैं नया शीशा लाऊंगी। बहू ने कहा, मेरे कहने से आप एक बार चेहरे को साफ कर लीजिए। बुढ़िया ने फौरन साबुन और पानी से मुख को साफ किया तो चेहरा चमक उठा। तब बहू ने मन ही मन गालिब का शेर दोहराया, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। बहू ने फौरन माताजी के हाथ में आईना थमा दिया। बुढ़िया अपनी धवल छवि देख अत्यंत प्रसन्न हुई। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, आईना पहले भी वही था और अब भी वही है, अतः उसे दोषी ठहराना उचित नहीं है। अंतर मात्र इतना है, पहले आपके चेहरे पर मिट्टी के दाग लगे हुए थे, किंतु साफ करने से आपकी छवि निखर उठी। ध्यान रहे, हम सबको बुढ़िया की भांति अपनी शक्ल को मांझने का उपक्रम करना होगा। वस्तुतः समस्या आईना नहीं, शक्ल है। शीशा सिर्फ झलकाता है, वह थोड़ा भी अंतर नहीं करता। फोटोग्राफर फर्क डाल सकता है, चित्रकार भी कसर रख सकता है, पर दर्पण तो हुबेहूब पेश करता है। कहा भी है, मैं आईना हूं, जो देखूंगा वो झलकाऊंगा। मुझे फरेब करने का हुनर नहीं आता। हालांकि आईना इंसान की प्रतिकृति है, किंतु आज वह जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है। इसलिए लोग रोजाना दर्पण में स्वयं को निहारते हैं। सुबह उठे, आईना देखा, नहाए तो आईना देखा, बाल संवारे, आईना देखा। इतना ही नहीं, घर से जितनी बार भी निकलते हैं उतनी बार चेहरे को दर्पण में निहार लेते हैं। जैसे स्वर्ण की परख के लिए कसौटी है, ऐसे ही चेहरे की परीक्षण हेतु आईना है। दर्पण में झांकने से खुद की जांच हो जाती है। कहीं कुछ बेठीक हो तो ठीक करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए दर्पण स्वयं को निहारने, परखने और सुधारने का अनिवार्य साधन है। स्मरण रहे, शक्ल बदलने का मतलब है अपने आंतरिक जीवन को बदलना। इसलिए मन के आईने में बार बार झांकना, ताकि अपने को जानने, समझने और सुधारने का अवसर हाथ लगे। अपने को बदलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सावधान, मन रूपी शीशे में अपनी कालिमा वाली छवि निहार कर अपनी आकृति, प्रकृति एवं प्रवृत्ति को मांझने का प्रयास करना। सत्संग और प्रायश्चित के साबुन पानी से अपना जीवन निखारने का पुरुषार्थ करना ही शक्ल को बदलने का अभिप्राय है। कहते हैं, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक कुशल मैनेजर ने अनेक परिवर्तन किए। उसने नूतन साहित्य को एक और सजाकर रखा। इतना ही नहीं, विभिन्न लेखकों एवं विषयों की दृष्टि से ऐसा क्लासिफिकेशन किया कि पाठकों का ध्यान पुस्तकों पर शीघ्र केंद्रित हो सके। पुस्तकालय के अंतिम द्वार पर सुंदर अक्षरों में लिखा था, पुस्तकालय में आपने तमाम लेखकों की श्रेष्ठतम कृतियां देखी है, अब अपनी असली कृति निहारिए। सामने था एक आदमकद सुंदर दर्पण। आईना अपने आप में निष्पक्ष है, वह मात्र एक माध्यम है, एक प्रेरणा है। सिर्फ अपनी शक्ल को निर्मल रखने की जरूरत है। स्मरण रहे, मन की चेकिंग और ड्रेसिंग करने से
आंतरिक छवि साफ होगी तो दुनिया का हर दर्पण आपका स्वागत करेगा, क्योंकि हर इंसान के लिए दुनिया एक आईना है। भीतर का नक्शा बदलते ही संसार के दर्पण में आपकी छवि निखर उठेगी। अंतस का अक्स बदलने के लिए एक प्रयोग अवश्य करें। आईने में जब भी देखो तब अपनी मन की सूरत को निखारने का संकल्प एक बार अवश्य दोहरा लो।